सर एक बार इम्पर्टिनेंस रूब्रिक थोड़ा समझा दीजिए। हाँ, इम्पर्टिनेंस ना, इम्पर्टिनेंस इसका क्रॉस रेफरेंस भी देखिए ना, मिडल सम है, मिडल सम बीच में बोलने वाले। अभी क्या है, ये क्या करती है, अभी उसके फ्रेंड का और वो कपल का होता ना, इसको क्या टेंशन थी ना, वो बीच में उसको वो बुजुर्ग बुजुर्ग लोग थे ना, उनको उनका अपमान करने की कोई जरूरत नहीं थी ग्रुप में ना, वो बाजू में जाके भी समझा सकती थी। लेकिन नहीं, वो क्या बोली, मुझे उनको दिखाना था कि आपको कैसा फील होता है। लेकिन ये क्या बोलते हैं फिर हम, इसको देड़शाना बोलते हैं ना, पर्ड जो हम बोलते हैं, क्या देड़शानी है इसको, क्या ये खुद को क्या समझती है ना, वो क्या गलती नहीं करती क्या, अभी वो बुजुर्ग क्या बोले उसको, तूने गलती करती क्या, ये क्या हो गया फिर, इसको बड़ों का सम्मान नहीं करना आता है, बिंदास बोल देती है सामने, ऐसा। और उसका उसके और वो बंटवारे का इशू, उसमें भी वो डायरेक्ट बोली ना, आप उसके साथ इनजस्टिस कर रहे थे। अब उनका फैमिली मैटर था, वो सॉल्व करेंगे ना, लेकिन इसको डायरेक्ट बोल दिया इसने। ये भी इम्पर्टिनेंस जैसा ही ना, हम ऐसे लोगों को देड़शाना ही बोलते हैं। असिस्ट बोलते हैं सर, जो दूसरे का रिस्पेक्ट नहीं हाँ, करता, आशीष, हाँ है ना जी। हाँ, इससे दूसरे, पर्ट बनता है स्पॉन्जिया हाँ में ना। करेक्ट, मैं वही कहने वाला, पर्ट के बहुत क्लोज है ये। हाँ, पर्ट के पोज। हाँ, ये सिंगल रूब्रिक है, एंजाइटी एग्रेवेशन एलिमेंट्स फ्रॉम मेंटल एंड इमोशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ स्पॉन्जिया। सिंगल नहीं है सर, इसमें बाकी दवाइयां हैं, लेकिन अच्छा, स्पॉन्जिया का ग्रेड इसमें दिया हुआ है। और ये फ्रीडम डिजायर वाले बंदे होते हैं, जब इनके लाइफ में हाँ ऑब्स्ट्रक्शन आएगा या कोई डोमिनेशन आएगा, तब ये बीमार पड़ेंगे। हमें दिल से करने वाले होते हैं, उनको ऑब्स्ट्रक्शन बिल्कुल सहन नहीं होता है। जब जब उनको रुकावटें आएगी या डोमिनेशन की स्टेज में जाएंगे, तो ये बीमार पड़ेंगे। स्पॉन्जिया धीरे धीरे ऐसी होती जा रही है हमारे लिए जैसे बेलाडोना है, बहुत क्लोज आने लगी बार 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 बार, क्योंकि लोगों के अंदर हाँ, पेशेंस खत्म हो चुका है आज की डेट में, लोगों के अंदर एटिकेट्स खत्म हो गए हैं, जरा सा कुछ हुआ और पर्टली बोल देंगे, दूसरों की बेइज्जती कर, खासकर न्यू जनरेशन में अभी हमें स्पॉन्जिया बहुत मिलने वाली है, क्योंकि आजकल के बच्चों में अपन हाँ, तो बच्चे, फ्रीडम फ्रीडम की वजह से यस हो फ्रीडम डिजायर जो आपने बोला ना सर, हाँ हाँ, जहां उनको नहीं मिली, जहां उनको रुकावट लगी, वहां फिर वो बड़ों का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, गुस्से में कुछ भी बोल देंगे, बाद में पछताते रहते हैं। अच्छा, बराबर। इसलिए इस न्यू एरा में स्पॉन्जिया बहुत ज्यादा मिलने वाली रेमेडी है। और स्पोंजिया इसके भी बहुत नजीक है, अपना स्टेफिसेग्रिया का भी बहुत नजीक है, एंगर थ्रोइंग थिंग्स में है। हाँ और ये तो बहुत एंगर ऑल्टरनेटिंग विद क्विक रिपेंटेंस, वो स्पोंजिया में बहुत मार्क है। और स्पोंजिया का एलिमेंट जैसा आपने बताया वैसा अनहैप्पीनेस जब भी वो होती है, जब से उसका एलिमेंट चालू होती है, कि कोई भी चीज से वो नाराज हो जाती है, जो चीज से उसको हैप्पीनेस नहीं होती है, जब से उसका मतलब एलिमेंट चालू हो जाता है। इतना सारा मनोज सर ने दिया है कि जितना है ना, स्पॉन्जिया, चॉकलेट, पॉजिट्रॉन, बहुत सिखाया सर ने। बहुत 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 भाई। मनोज सर ऑनलाइन दिख रहे हैं, दादा बोलो। हेलो। हाँ मनोज सर, गुड इवनिंग। नमस्ते। नमस्ते। हाँ संदीप, बहुत अच्छा प्रेस्क्रिप्शन था आपका स्पॉन्जिया का, हाँ और आपने दिल से पकड़ा ना, दिल से पकड़ा, हाँ हाँ, दिल तो से दिल से जब दिल को पकड़ते हैं तो स्पॉन्जिया पकड़े में आ जाती है। तो बहुत ही अच्छा, मैं तो एक्सीडेंटली मैंने खोला कि देखें क्या चल रहा है, और बहुत अच्छी रेमेडी चल रही थी। आपके बहुत तो केस है बेलडोना सर, के साथ मैंने बहुत जैसे था केस पढ़े। बेलडोना के, हाँ नहीं अक्सर आते हैं, कम से कम 15-20 प्रिस्क्रिप्शन तो महीने में हो ही जाते हैं मिनिमम स्पॉन्जिया के। तो बहुत ही कॉमन रेमेडी है, फिजिकल में भी कॉमन है और मेंटल से भी कॉमन है। हालांकि पहले कॉमन नहीं था, लेकिन अभी सभी अच्छा पकड़ रहे हैं। तो एक जो था ना, थोड़ा बेलाडोना के साथ में जो चल रहा था ना, हाँ हाँ, वो क्या बेलोडोना होता है के साथ बहुत चलती है रे। हाँ, तो स्पॉन्जिया का एग्रेवेशन है ना, वो बिफोर मिडनाइट, फ्रॉम हीट, वार्म रूम, ड्यूरिंग स्लीप, ये सब रहता है उसमें। तो बेलाडोना और स्पॉन्जिया दोनों जो है ना, क्विक टू एक्ट में होनी चाहिए। एक बार देखिए तो, लेकेसिस भी है शायद क्विक टू एक्ट में, दोनों ही होती है हाँ, ना। लैकेशिस है। हाँ हाँ, क्विक में एक्ट में लैकेशिस है। हाँ, बेलाडोना भी होगी।
बेलोडोना में जब क्विक टू एक्ट में ही आती स्पॉन्जिया है, है, जब तक सिंगुलस हाँ रहेगी है, नहीं आएगी, जब तक उसको तकलीफ में है, भयंकर जब नहीं हो जाएगा तब तक नहीं आएगा। जब बहुत तेजी से बढ़ेगा तो फिर कैरोट डिजायर फास्ट के साथ हाँ आती है। हाँ, क्विक टू एक्ट में लैकेसिस और बेलेडोना दोनों है, वो देखते हैं लेकिन एक्शन भी जल्दी ले लेते हैं। हाँ, तो बेलोडोना का क्या होता है ना, ये एक्शन कब लेता है, जब इसकी फ्रीडम खत्म हो जाती है, और उस समय इसको बहुत फास्ट रिकवरी चाहिए। बस आएगा तुरंत बोलेगा डॉक्टर हमको तो अब जल्दी से 2 दिन में ठीक करो। तो जब कैरोट डिजायर यदि फास्ट के साथ जाएंगे तो आपको बेलोडोना वहां से अकेली वापस आपको क्लिक आराम से आपको उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, अलग हो जाएगी। ठीक है। सही। तो होता क्या है कि कई बार हम लोग बेलोडोना स्पॉन्जिया में फंसते हैं, तो बोथ जो है ना डिस्पेयर रिकवरी में जाती है। बेलोडोना भी डिस्पेयर रिकवरी में जाती है। जब एडवांस हो जाता है बेलोडोना का केस, शुरू में तो ध्यान नहीं देता, और जब बहुत ज्यादा एडवांस हो जाता है और ऐसी सिचुएशन हो जाती है कोई दवाइयां काम नहीं कर रही, एक के बाद एक फेलियर होते जा रहे हैं, और बेलोडोना एकदम बेड पे आ गई है और उसकी सिचुएशन ऐसी हो गई ना वो कुछ करने लायक नहीं है ना। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तो बेलोडोना क्या होगा, वो वीपिंग एंग्विश में जाएगा। क्लियर? यस सर। है ना। वो स्पॉन्जिया क्या बोलेगा, यह डॉक्टर तो एकदम बकवास है, क्या आता है आपको, कुछ आता जाता तो है नहीं, बस दवाई डॉक्टर बन के बैठ गए हैं, है ना। पर्टनेस उसकी। लेकिन बेलोडोना जो है ना वो डॉक्टर पर विश्वास रखता है फिर भी, और क्या बोलता है, डॉक्टर साहब आपने उसका तो बीमारी ठीक कर दिया था, उसको भी तो ऐसा ही हुआ था, तो मेरा भी तो ठीक हो ही जाएगा। तो ये उसकी क्रेडुलसनेस है, ये उसकी जो है वो तुरंत मान लेता है कि हाँ नहीं ये डॉक्टर ने ठीक किया था, डॉक्टर साहब ठीक से दवाई दीजिए, हो जाएगा ठीक, हमको जल्दी ठीक कर दीजिए, हमको इस प्रॉब्लम से बाहर निकला। वो कैरी होना चाहता है उस सिचुएशन से जहां पर उसकी फ्रीडम खत्म हो गई है, जहां पर उसकी मूवमेंट खत्म हो गई है, ये फिर बिल्कुल सीज हो जाता है। ठीक है। और स्पॉन्जिया क्या करेगा, यदि देखता है बाहर फायदा, एक तो अच्छा से डॉक्टर की इज्जत उतारेगा ही, और क्या करेगा, चेंज डिजायर फॉर्म में जाएगा। अब उसको बदलाव चाहिए, अब उसको चेंज चाहिए, ये डॉक्टर नहीं चलेगा, हमें दूसरा डॉक्टर खोजो, इससे आराम नहीं मिल रहा है ना। तो अब मान लो चेंज डिजायर यदि लेते हैं तो कौन कौन सी रेमेडी है, उसमें बेलोडोना है क्या, एक बार चेक कर लीजिए। स्पॉन्जिया तो है, स्पॉन्जिया है। हाँ स्पॉन्जिया है ना। स्पॉन्जिया क्या करेगा, उसको अब चेंज चाहिए, ये डॉक्टर से काम नहीं हो रहा है, हमें अब दूसरा डॉक्टर देखो, इस सिचुएशन से नहीं हो रहा है तो हमें सिचुएशन को बदलना है। ठीक है। तो चेंज डिजायर में जाएगा, अब हमें दूसरे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा जो मुझे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके। वो फिर उस डॉक्टर का साथ छोड़ेगा, और साथ छोड़ेगा कैसे, उसको 2-4 बातें सुनाकर। यदि उससे नाराज हो गया होगा तो डॉक्टर ने कुछ ऐसा किया है, पैसे भी ले लिए हैं अच्छे खासे और फायदा भी नहीं दे रहा है, तो वो डॉक्टर को सुना देगा कि इतना सब पैसा लेते हो, इतना इतना फीस रखते हो, क्या जानते हो तुम। वो भी बोल देगा, वो भी बोल देगा। ठीक है। तो ये सिचुएशन होती है। अब क्या होता है ना कि लेकिन फिर भी मान लो डॉक्टर के पास गया और इंप्रूव नहीं कर रहा है, बेलोडोना भी गया, इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो कंडीशन क्या होती है कि और खराब हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला था ठीक हो जाएगा, कोई बीमारी तो, कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, अब उसको सोच में आती कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है, सिचुएशन जो है धीरे धीरे और खराब की हो रही है। तो क्या है, कंडीशन स्टार्ट फ्राइटनिंग। तो यहाँ स्पॉन्जिया बेलोडोना दोनों चल रहा है साथ साथ में, है ना। हमारे पास एक रूब्रिक देखिए, डेल्यूजन, इमेज, फैंटम, सीज, फ्राइटफुल, इमेज, फैंटम, सीज, फ्राइटफुल, है ना। तो उसको अब जो है बीमारी का डरावना स्वरूप दिख रहा है। बेलोडोना भी यहाँ पर साथ साथ में चलता है ना, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। तो अब इसे लगता है ना कि ये जो कंडीशन जो है अब भयानक टर्न लेने वाली है, ये कुछ खराब होने वाला है, और नतीजे जो है बहुत
ड्रास्टिक होने वाले हैं, भयानक आने वाले। तो अब इस कंडीशन के कारण से वो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पा सके हैं, उनकी इंडिपेंडेंसी लॉस हो गई है, एंजाइटी वेकिंग ऑन। अब बेलोडोना क्या करेगा यहाँ पर, जंपिंग बेड आउट। अब तक तो वो आराम से पड़ा हुआ था ना कि चलो ठीक है, चल लेगा, कम करता है, डॉक्टर तो ठीक किया था, मान लिया था, अब लेखेगा था, अब इस डॉक्टर पर भरोसा नहीं कर सकते, और वो जंप करेगा, जंपिंग बेड आउट ऑफ जंपिंग एंड अल्टरनेटिंग विथ शाइन। नाउ क्या होगा कि बेलोडोना फाइनली जाएगा आपको एंग्विश वीपिंग में, लेकिन स्पॉन्जिया थोड़ा कंटिन्यू करता है, वो जल्दी से नहीं छोड़ता है, इन पोजीशन में जाएगा, काफी देर के बाद जाएगा। तो स्पॉन्जिया में ना थोड़ा सा उसकी स्पिरिट हाई होती है, हाई स्पिरिटेड होने के कारण से वो मैंने देखता है, चलो यहाँ तक बर्दाश्त कर सकते हैं, एक बार देखते हैं, नहीं ठीक हो जाएगा, चलो इतनी कोई खास बात नहीं है। तो स्पॉन्जिया परसिवरेंस में भी है ना स्पॉन्जिया, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना इम्पेशेंस हो जाएगा और इम्पोर्टिनेंस में जाएगा, फिर वो जो है, जो नहीं बोलना चाहिए डॉक्टर से वो भी बोल देता है। जस्ट मिनट, थोड़ी सी आवाज आ रही है, तो हमारे पास एक रूब्रिक देखिए, तो इम्पेशेंस, स्लोली एवरीथिंग गोज टू स्लोली, कौन सी मेडिसिन है उसमें? स्पॉन्जिया है, स्पॉन्जिया है। देखिए डल्कामारा भी बहुत साथ साथ चल रही है, लेकिन डल्कामारा में जो है ना वो हैवी होने वाला सीन नहीं है, लेकिन वो भी साथ साथ चल रही है। लेकिन डल्कामारा का क्या होता है ना कि वो उसको फैमिली का केयर बहुत होता है, और वो क्या होता है, फैमिली के अच्छे के लिए गुस्सा करती है, गाली वाली देती है, लेकिन मन में गुस्सा नहीं है, एब्यूसिव एंगर विदाउट, है ना, चल साले उठ, एकदम सुबह सुबह पड़ा रहता है लेजी की तरह, चल उठ के काम करो, अल्लाह एक नंबर की तमीज नहीं है, चल उठता, वो कलर पकड़ के उठा देगा, क्योंकि वो चाहता है कि बच्चे एक्टिव बने, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे। मन में गुस्सा नहीं है, लेकिन वो डांटता है, इसके लिए डांटता है ताकि वो कंट्रोल में रहे और सही तरीके से काम करें। तो हमारे पास एक और शायद रूब्रिक में डिक्टेटोरियल, टॉकिंग एयर ऑफ कमांड, हाँ डिक्टेटोरियल एंड टॉकिंग विथ एयर कमांड, है ना। हाँ, तो वहां भी देखिए डल्कामारा भी है और स्पॉन्जिया भी है, लेकिन डल्कामारा किस तरह की बात करती है, क्योंकि उसे चाहिए कि ये लोग सही तरीके से रहें, सही तरीके से काम करें, उसके पीछे एंगर नहीं है, इसके डिक्टेटोरियल पीछे उसका उद्देश्य है सबको सही रखना, अपने फैमिली को ठीक ठाक से रखना, ताकि वो आक्रमण न बन जाए, जो जिस काम में है बच्चे अच्छे तरह से पढ़ाई करें, अपना लाइफ सुधार ले, उनकी जिंदगी बन जाए, ये उसका मतलब होता है। ठीक है, तो अब ये जो है हम जा रहे हैं, फिर थोड़ा सा बैक कर रहे हैं, इम्पेशेंस, स्लोली एवरीथिंग गोज टू स्लोली। अब उसे लगता है यार ट्रीटमेंट जैसे फायदा तो हो रहा है, लेकिन बहुत धीरे धीरे काम चल रहा है, इतना बहुत स्लो चल रहा है डॉक्टर साहब, इतने दिन हो गए, बहुत स्लोली काम कर रहा है, थोड़ा सा कुछ और रेमेडी जैसा कि जल्दी से काम हो। ठीक है, हाँ दादा, ये इसका एक सेट आता है। अब सबसे ज्यादा जो कॉमन, जब इसकी हार्ट अफेक्ट होगी ना, जब दिल में चोट लगता है ना, तो हमारे पास स्पॉन्जिया का जो बहुत कॉमन रूब्रिक जो आता है, कोई आवाज नहीं है, जो कॉमन जो रूब्रिक संदीप दा, सिटिंग इंक्लाइनेशन टू wrapped in the deep sad thoughts, notice nothing as if, वो तब गुमसुम होकर बैठ जाएगा, उदास बैठा रहेगा, जैसे कि वो कुछ नोटिस ही नहीं कर रहा हो, है ना। और उस समय यदि किसी ने सिंपैथी दिखाने की कोशिश की तो स्पॉन्जिया रो देगा, है ना। स्पॉन्जिया जो है हमेशा इम्पर्टिनेंस उसका ऐसे नहीं आता है, इम्पर्टिनेंस भी उसका आता है बिकॉज कहीं ना कहीं उसके अंदर कुछ गलत बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं होती है। बेसिकली उसका नेचर इम्पर्टिनेंस का नहीं है, लेकिन वो इतना ज्यादा सेंसिटिव है, कुछ गलत यदि होता देखता है ना, तो इतना सेंसिटिव है कि फिर बोल भी ना रहता है। डॉक्टर साहब यदि कुछ गलत देखता हूं तो फिर मैं चुप नहीं रह सकती, चाहे कोई बड़ा भी क्यों ना हो, मैं बिल्कुल बोल देती हूँ, फिर मैं चुप नहीं रहता।
तो ये ये केस में ऐसे स्पॉन्जिया का इंपॉर्टेंस उसका नेचर नहीं है। ऐसे नहीं कि सारे बच्चे, जो अभी सुन रहा था मैं, वो एक्चुअली वो गलत जा रहा था। वैसा नहीं करता है कि कोई सारे बच्चे जो है बच्चे बात नहीं मानते हैं, माँ बाप को सुनते नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, वो स्पॉन्जिया ऐसा नहीं है। स्पॉन्जिया दिल से रिलेटेड होता है। तो दिल पे चोट लगती है या किसी के साथ जब गलत होता है, और तब वो इंपॉर्टेंस में जाता है, ऐसे ही नहीं जाता। और वो बोलेगा ना, वो गाली भी देगा ना, तो सुनने वाले को भी लगेगा यार सही है, गाली तो इसको सुनना ही चाहिए। एक फील होगा आपके मन में कि ठीक है, इसने जो बोला है ठीक है, छोटे होके बड़े को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन इसे गलत भी नहीं बोला है, ये फील आएगी। क्योंकि स्पॉन्जिया बोलेगा भी वो दिल से बोलेगा, दिल में चोट लगती है तभी बोलता है। ठीक है, तो स्पॉन्जिया जो है, जब माउंटफुल कंडीशन आता है ना, हमारे साथ एक रूब्रिक है, देखो याद नहीं आ रहा, एक रूब्रिक है ना, संदीप दा कोई है या बताएंगे? माउंटफुल सिचुएशन एलिमेंट्स फ्रॉम में है या वट एवर में भी। ड्वेल्स ऑन मोर, हाँ ड्वेल्स मोरफुल इवेंट्स, ऐसा कुछ रूब्रिक है। हाँ, ड्वेल्स माउंटफुल ऐसा कुछ है। ड्वेल्स इवेंट्स फास्ट, डिसएग्रीबल, फ्राइटफुल, मॉर्नफुल। हाँ, फास्ट, डिसएग्रीबल ऑपरेशंस ऑन, और फ्राइटफुल सीन ऑफ सम माउंटफुल इवेंट। तो यदि उसके साथ कुछ ऐसा हुआ है ना, तो वो उसके हमेशा पीछा करता रहता है। रिसेंटली मेरे पास एक केस आया था, एक विजिलेंस ऑफिसर है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो बाई चांस घुस गया, वो जाने वाला था किसी और होम्योपैथ डॉक्टर के पास, तो मेरा क्लिनिक था, तो सोचा चलो ये भी है, यही चल जाते हैं, हमको तो दवाई लेना ही है, तुरंत चलाया। तो उसके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि वो जब सिम्टम्स ले रहा था, उसने बताया कि डॉक्टर उसको मैंने इतना स्ट्रांग बॉडी है, लेकिन भीतर से थोड़ा कमजोर है इस, और एकदम ये भी है, क्या नाम है, इम्पल्सिव भी बहुत है। बोले डॉक्टर साहब मेरे से कुछ गड़बड़ होता है ना गले में, तो हाथ पाँव सब चला देता हूँ, मार मुड़ देता हूँ, मैं अपने ऑफिसर को भी नहीं छोड़ता। एक बार किसी ऑफिसर ने उसे गाड़ी पकड़ ली और बोला कि तुमको तो नहीं जाने देंगे, चालान काटेंगे। उसने जो है तुरंत अपने साहब को फोन कर दिया, अपने बड़े ये को, कि ये ऐसा ऐसा कर रहा है। और उसके बाद उस ऑफिसर से जिसने उसकी गाड़ी पकड़ी थी, उससे उल्टा वो 5,000 लेके गया। तो बहुत इंपल्सिव, और कोई अच्छा आदमी है उसकी सहायता करने के लिए हमेशा रेडी है। तो उसके हुआ क्या था कि उसकी जो तकलीफ चालू हुई थी, जो कपकपी डरना वगैरह चालू हुआ था, बोले कि डॉक्टर साहब मेरे गोद में जो है ना, और उसके कोई रिलेशन में कौन था याद नहीं मेरे को, दादाजी चाचा जी व्हाटएवर में भी, तो वो उसके गोद में उनकी सांस टूटी थी, और वो लंबी लंबी सांसें लेते हुए ब्लड की वॉमिटिंग हुई थी, और उसके बाद से उसकी तकलीफ हुई थी, वो मर गया था। तो वो सीन मुझे आज भी नहीं भूलता है। उसके बाद से मेरे को थोड़ी कमजोरी सी हो गई है, वरना हम लोग तो कितने कितने लाशें लेके जाते रहते हैं, कितने लोगों को जान से मार देते हैं, गोली मार देते हैं, कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन वो सीन होने के बाद से मेरे को अजीब सा हो जाता है, कुछ भी ऐसा देखता हूं तो ही वॉज गिवन स्पॉन्जिया ऑन दिस बेसिस, और उससे काफी फायदा हुआ। तो स्पॉन्जिया के जीवन में यदि कुछ इस तरह का घटा रहता है और बहुत डीप इंपैक्ट करता है ना, जो दिल पे लग जाता है, तो वो उसको सालों पीछा करता रहता है। और वो इस तरह से पीछा करता है कि वो उसे परेशान कर देता है। वो चाहता है कि उससे निकले, वो दिमाग, उसके थॉट्स दिमाग में ना आए, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाता। वो चाहता है कि इसको थॉट्स को कंट्रोल करे, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाता है। ये स्पॉन्जिया की प्रॉब्लम है। ठीक है, और उस समय यदि कोई सिंपैथी देता है, कुछ भी करता है, तो वो रो देता है। रोने का मतलब यहाँ पर नॉट लिटरली कि आपको आंखों से आंसू ही निकल जाए तो उसको वीपिंग बोलेंगे। रोने का मतलब वो अपना दुखड़ा सुना देता है, फिर अपने को खोल देता है उसके सामने। दिस इज ऑल्सो वीपिंग। वीपिंग डजंट मीन कि जब मैंने उसको थोड़ा सा ये प्रोवोक किया तो उसने अपनी सारी बातें बताई। नॉर्मली विजिलेंस के लोग कभी भी अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं। फिर वो बोल रहा है कि डॉक्टर साहब ये बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं क्या हूं,
क्योंकि हम लोग जो है नॉर्मल सिविल भेस में रहते हैं और किसी को मालूम नहीं कि हम लोग क्या करते हैं। लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि सब अपने आप निकल गया। सो दिस इज व्हाट वीपिंग इज। वीपिंग डजंट मीन कि केवल आंखों से आंसू आना चाहिए। क्लियर? क्लियर सर। सो बेसिकली क्या होता है ना कि स्पॉन्ज, अदरवाइज क्या है कि ये तो उसके डीप इंपैक्ट हो गए, वरना सिंपल जब नॉर्मल रहता है तो ये भी बहुत फ्रिवुलस है, वही बेलाडाना जैसा फ्रिवुलस होता है। इसको भी देखने में ऐसा ही लगेगा, ये किसी चीज को सीरियसली नहीं लेता है, लेकिन साहसी बहुत होता है। ठीक है? और गुस्सा भी इसका आता है, तो आने के बाद फिर वो रिपेंट में भी जाता है। कभी गुस्सा करने का, हाँ अच्छा किया, साले को अच्छा से आज दिया मैंने, खुश भी होता है। तो दोनों तरह के सेट आपको स्पॉन्जिया के मिलेंगे। एक और रिपेंट वाले भी सेट मिलेंगे जहां रियल में उसको लगता है कि उसने गलत किया, लेकिन यदि उसने गलत नहीं किया ना, स्पॉन्जिया वाला की मैक्सिमम जो वर्डिंग्स है, देखिए आपको पेशेंट मिलते हैं ना क्लिनिक में कभी कभी, कि बोलते हैं डॉक्टर साहब यदि मेरी गलती है तो मैं तुरंत मान लेती हूँ, फिर मुझे अफसोस भी होता है कि मैंने ऐसा क्यों कहा, मैं माफी मांग लेती हूँ, लेकिन यदि मेरी गलती नहीं है तो फिर मैं कभी भी झुकती नहीं। फिर जब जो भी कर लो, फिर मैं नहीं झुकती। तो ये कंडीशन है स्पॉन्जिया की, कि ये बहुत हर्ट रेमेडी है, और इसके हर्ट को जिसने समझ लिया ना, वो स्पॉन्जिया पकड़ने में उसे बहुत आसानी होगी। क्योंकि यही हर्ट के कारण से कभी कभी उसके अपने लोगों से भी स्पॉन्जिया दूर हो जाता है, अपनी फैमिली से, रिलेटिव से, जिसके लिए वो रहता है, कोई केयर करता है, उससे भी दूर हो जाता है। फिर वो यहां तक हो जाता है कि अवर्जन टू फैमिली मेंबर्स में भी चला जाएगा, है ना। फिर वो होम लिव डिजायर टू में चला जाएगा, कि अब नहीं रहना इस घर में, ऐसे जगह में नहीं रहना जहां ये घर ही नहीं है। ठीक है? तो ये एक छोटी सी जर्नी है स्पॉन्जिया की। फिर कभी मौका मिला तो फिर देखेंगे। ठीक है? बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, तो बढ़िया। फिलहाल मुझे अभी थोड़ा सा निकलना है। एंड Thank थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, एंड थैंक यू डॉक्टर संदीप। थैंक यू सर। अशोक सर, मैं 2 मिनट बोलूं? बोलो दादा। 2 मिनट नहीं दादा, आप कम से कम आधा घंटा बोलो, तब जाके स्पॉन्जिया की फील आएगी। हाँ मनोज दा बोलिए। आप आधा घंटा बोलो, 2 मिनट में नहीं होगा, ये कंजूसी नहीं चलेगी। ना 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 ना, मैं सिर्फ 2 मिनट बोलूंगा डीडी करने के लिए। देखिए, स्पॉन्जिया और बेला में एज ए कंपेयर, अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हो तो आप डीडी नहीं कर सकते, पर आपने अगर स्पॉन्जिया के 5-6 केसेस और बेला के 50-100 केसेस देखे होंगे तो इजीली आप डीडी कर सकते। मैं सिंपल सा डीडी समझाता हूँ क्लिनिकल प्रैक्टिस में। स्पॉन्जिया की क्या कंडीशन रहती है? स्पॉन्जिया एक हार्ट से रिलेटेड रेमेडी, हार्ट वाली दवाई रहती है। आपको पता है वो बच्चों को, वो ओल्ड एज वाले आदमी को आपको डांटना है, पर आप डांट नहीं सकते, ये स्पॉन्जिया है। मुझे पता है कि वो बच्चा नोटी है, वो बंदा कंटिन्यू बोल रहा, दिल से बोल रहा, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे रोकना है पर मैं रोक नहीं सकता, ऐसा आपको जहाँ पे लगता है, दैट इज स्पॉन्जिया। और आप जहाँ पे रोक सकते हो, आप वो बच्चों को डांट सकते हो, आप वो ओल्ड एज के बंदे को रोक सकते हो, दैट इज बेलाडोना। अब क्यों? 2 रीजन है, एक ख्याल में रखना कभी भी। स्पॉन्जिया क्या रहता है? पर्ट में रहता है, PERT, पर्ट यानी उद्धट। और दूसरा रूब्रिक है एज ए कंपेयर इम्पर्टिनेंस और बिहेवियरल प्रॉब्लम। स्पॉन्जिया क्या करता है? उसको ऐसा लगता है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है। एज ए कंपेयर बेलाडोना डाउटफुल में रहता है हर बार। बेलाडोना फ्रिवोलस में है, पर बेलाडोना खुद को एक बार देखता है, ये ख्याल में रखो। बेलाडोना को कभी कभी अंदर से इनर फील होता है कि मैं तो गलत नहीं हूं, मुझे तो नहीं है कुछ प्रॉब्लम। ये बेला की खासियत है। यानी अगर आपने स्पॉन्जिया के 10 और बेला के अगर 50 केसेस देखे हो तो आई थिंक आप इजीली डीडी कर सकते हो, ये 2 पॉइंट पर से। ओके, थैंक यू सर। बात और है ना, हाँ जो मनोज दा बच्चे का मामला है ना बॉस, बच्चे का बोलिए। मामला है ना, बेलाडोना और स्पॉन्जिया पकड़ना बहुत आसान है।
बेलेडोना भी इधर उधर करेगा, लेकिन उसके शरारत की एक लिमिट रहती है। नॉर्मली वो एंटिक प्लेइंग में जाएगा या फिर स्माइलिंग करके थोड़ा इधर उधर टच किया, बस हो गया, इससे ज्यादा शरारत नहीं करता। और स्पॉन्जिया वाला वो 12 बजा देगा। आपको लगेगा कि यार एक काम कर, इसका नंबर भले दो पेशेंट के बाद में है, पहले इसको छोड़ के हटा दो, वरना मेरा चेम्बर गया कल से। मनोज दा, ये आपका सही है, पर स्पॉन्जिया की मैंने जितने केसेस दिखे, या फिर मैं एक केस भी प्रेजेंट करूंगा अभी इतने में, स्पॉन्जिया की करूंगा। हाँ हार्ट के हाँ प्रॉब्लम हाँ, थे, एक बच्चों को ओल्ड एज पकड़ने वाला में, बंदा। बच्चों के केस में, बड़ों हाँ के केस हाँ, में तो बच्चों वास्तव में की, बहुत दिक्कत है। हाँ बहुत कई बार बड़ों के केस में दोनों, कई बार जो है ना, इनिशियल स्टेज में यदि आ जाए जहां पैथोलॉजी बहुत ज्यादा डीप नहीं है, तो फिर बेलेडोना स्पॉन्जिया बहुत पास पास चलते हैं। लेकिन बच्चों के केस में पकड़ में आ जाता है। बच्चों के केस में उनकी एंटिक प्लेइंग जो है ना, एंटिक प्लेइंग में शायद स्पॉन्जिया नहीं होनी चाहिए, यदि वहां भी होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं है, स्पॉन्जिया नहीं है। तो मैं वहाँ एंटिक प्ले जो करता है ना बच्चा, मैं फिर स्पॉन्जिया से बाहर चला जाता हूँ नॉर्मली। थैंक यू। आज सोने पे सुहागा हो गया, टिप्स मिले, सर का केस सोने इम्पोर्टेंट। जैसा सुहागे लग गए दोस्तों। तो थैंक यू हमारे तीनों मेंटर्स को, बहुत बहुत धन्यवाद। मानिक सर जिन्होंने इम्पोर्टेंट समय निकाला, एक बार आवाज देने पे आ जाते हैं मेरे लिए। थैंक यू मानिक सर। अशोक आप भाई, सभी मेंबर्स को अशोक धन्यवाद। भाई एक मिनट, जी भाई। अशोक भाई एक मिनट। हाँ, डॉक्टर संदीप सर की मैं एक खासियत बताता हूँ। डॉक्टर संदीप सर शनि शिंगणापुर से है। डॉक्टर संदीप सर की खासियत क्या है, और रूब्रिक, रेयर रूब्रिक में अगर कोई परफेक्शनिस्ट मैन मैंने लाइफ में देखा तो डॉक्टर संदीप सर के ज्यादा पेपर तारीफ तो नहीं हो गई। बोलूंगा, पर रूब्रिक कहाँ से कैसे चूज करना, ये संदीप सर के सिवाय मैंने तो भी आज के, यानी मैं 4 साल से लगभग संदीप सर से जुड़ा हूँ, पर मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा कि पॉइंट टू पॉइंट एनालिसिस, और ये रूब्रिक को कोर क्या होता है, जैसे कोर ऑफ मेडिसिन रहती है ना, वैसे संदीप सर की एक खासियत है, वो पूरे इसका एनालिसिस करके कोर रूब्रिक निकालते कि ये केस का यही कोर रूब्रिक है, और वो ये क्या फिर 2 मेडिसिन में रहते। ये संदीप सर की एक बहुत बड़ी एक खासियत है, जो आप सबको उनसे पढ़नी चाहिए, जो मैं भी पढ़ता हूँ। और सर को मैं बार बार बोलूंगा कि ऐसे केसेस प्रेजेंट करें, यानी नए लोग, नए रिस्पेक्टेड डॉक्टर आपसे बहुत कुछ पढ़ सके। थैंक यू सर। जरूर सर, थैंक यू सर। सर की खासियत तो मुरीद हूं मैं भी। केस आता है तो केस की सेंटर पॉइंट को फट से खेत करते हैं। हेलो अशोक भाई, एक बात शार्प शूटर है। हाँ संदीप अश्विनी सर दीदी। की और एक खासियत है, हम लोग जो बोलते हैं ना 50-50 हजार या 1-1 लाख का सॉफ्टवेयर चाहिए, वो भी उनके पास नहीं है। वो मोबाइल रिपोर्टर से निकलते हैं सब। सैल्यूट सब, सही में। ज्यादा हो गया। नहीं। धन्यवाद आपको संदीप सर, सभी मेंबर्स को धन्यवाद। थैंक यू अश्विनी दीदी। थैंक